अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। नगरी अयोध्या में जन्मी पांचों तीर्थंकर प्रतिमा, स्वर्णमयी रथ में ही विराजी इनकी सब जो भगवान की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चारी चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य रत्न देशभूषण महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम्र सुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन केन्द्रवा प्रवचनाम बोधिन्दवा ईसायना ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्यनुक्ता से पाठ का साधवा सुत्या योग जनेश पन कुर्वा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। जल का कलश हाथ में ले लें। अभिषेक प्रारंभ करते हैं। सभी लोग तिलक लगा लें। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्जरणी यही है त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते जले नफसे ज्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की गई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ पामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूषल स्वाद लिए मल है इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मन वचन इसके सदृश हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की गई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुरी पुण्य रस उग चुका है। हे नाथ अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन त्रिदकर्ण साय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की गई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट कर एक तृप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिन्हें नफसे के करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की गई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सदांग किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेन समाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की गई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की त्याय कथित हुई क्या क्षीरोदीप हुआ परसमी अति मंगली के दस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगल में सौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की गई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध परवश मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग रेतु करो नमन में।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन गहित नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोणगल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र इनके चतुष्टयों को ओम राम ह्रीं रूम रौम राशौच नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन गहित नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमो रते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमो रते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं मैदारिण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा हमारातिकं द्रव्योरो तारयामि इति मंगलारती औतणम् उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप शुभ फुलार की कैदोल मंगल गांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ मामजे ओम ह्रीं चंदन विलेपन पुष्पवृष्टि मंगलारती अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गंधांब से नृत्य करूँ अभिषेक पर बलिज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकलशेन अभिषेच्यामि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले लें। चलिए शांति एक तरफ से अध्यात्म जैन लखनऊ और एक तरफ से श्रीमती मालती जैन दिल्ली। ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमो रते भगवते श्रीमते वृक्षीणा शेष दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वपापप्रणाशनाय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोगोपसर्गविनाशनाय सर्वपर्कर क्षुद्रभद्र विनाशनाय सर्वक्षामनामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं रूम रौम रा अरमस्या उषा नमः मम चा गढ़नी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंघर्ष संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन पुत्रवधू ऋचा जैन पौत्र अक्षत जैन पौत्री नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद श्री कैलाश चंद जैन सराफ आतिश जैन आध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन पुत्र अमृत आगम जैन लखनऊ श्री सुभाष चंद जैन श्रीमती सुषमा जैन सुखचंद जैन क्षमा जैन सुयस जैन श्रीमती नेहा जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन के पुत्र वीर कुमार जैन राजन जैन अकलंग जैन निकलन जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र रिंसू जैन पुत्रवधू श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ श्रीमती विमला देवी जैन अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र श्री नीतीश कुमार श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप संजीव अनुपम नविता जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी श्री अंकुर जैन श्रीमती स्तुति जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगीतुंगी संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद प्रमोद कुमार झमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक प्रोफेसर डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पूना श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन रितेश जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्धनी सभा डालीगंज लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन प्रमोद जैन मॉडल टाउन श्री अनिल जैन प्रीत विहार श्री विजय जैन राजपुर रोड श्री जिनराज जैन राजपुर रोड विजेंद्र जैन जमुना पार श्रीमती सुनंदा जैन श्रीमती लतिका जैन श्रीमती मालती जैन श्रीमती मनोरमा जैन भरत ज्ञान स्थली बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली
न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद जैन चांदीवाल परिवार औरंगाबाद, श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय दीवान अजय जैन दीवान गुजरात सूरत, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद, श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की पुण्य स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष आमायरा अरम शरण्या सेठी दीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु, अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन अरम अनीक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली, श्री राजकुमार जैन किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम विहार हावड़ा कलकत्ता, श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु, संजय जैन श्रीमती अंजू जैन गुड़गांव हरियाणा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप जैन हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारीबावली दिल्ली, श्री पीके जैन सुषमा जैन आस्था अर्चिता जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु गाजियाबाद, विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितित प्राची जैन नितिन आर्यव जैन संस्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना संजय जैन श्रीमती बबीता जैन श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर सपरिवार से श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन रीति जैन तनुष जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले श्री प्रकाश चंद अजीत कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई महाराष्ट्र, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक दनावत कटक मुंबई, श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन पुत्र नमन जैन सीए पारितोष जैन सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चोड़ीवाल सपरिवार स्वास्थ्य लाभ हेतु कलकत्ता, श्रीमती सुधा राधे श्याम अग्रवाल श्री प्रशांत निशा प्रियांशी सोनाक्षी पुनीत जैन रामनगर तुमसर भंडारा महाराष्ट्र, सुबी जैन सिया जैन सुपुत्री श्रीमती रितु जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री अजित कुमार अजमेरा धनालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली, श्री देवेंद्र कुमार अखत संजना सिद्धार्थ रीतु जैन सिविल लाइन दिल्ली, श्री सुनील कुमार मेहता मोहित पूजा विनोद जैन मुंबई सपरिवार से, श्रीमती डॉली जैन पारिक स्वास्थ्य लाभ हेतु कनाडा, श्री माणिक चंद भवरी देवी विनोद कुमार साधना सौरभ प्रियंका जांजरी गुवाहाटी सपरिवार से, श्रीमती शशि प्रभा श्याम सुंदर धनावत जैन कटक मुंबई महाराष्ट्र, श्री ऋषभ कुमार रुचिर कुमार धनावत जैन लाडनू मुंबई, श्री गौरव जैन शरद जैन डॉक्टर रोहित जैन देहरादून, श्रीमती सोना देवी सेठी की पुण्य स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू चांदनी अभिषेक पाटोदी अभिषेक सौरभ छाबड़ा दक्ष अमायरा अरम शरण्या सेठी दीमापुर, श्रीमती सरिता जैन सतीश जैन सपरिवार ग्रीन पार्क नई दिल्ली, सौ सरिता राजकुमार दोषी सौ शोभा दीपक बड़े केतकी भूषण अकलू सोलापुर महाराष्ट्र, स्वर्गीय श्री राजमल सिंघवी की 3 वर्षीय पुण्यतिथि निमित्त श्रीमती शकुंतला सिंघवी अजित मधु संजय नीलम कांदीवली मुंबई सपरिवार से, श्री मधुबाला जैन मोहनलाल जैन चोपड़ा रतलाम, श्री विनय जैन पुत्र देवेंद्र जैन श्याम बाजार कलकत्ता, श्री राजकुमार नीलम जैन बाकलीवाल कलकत्ता, श्री अनिल पुलकित रुचि ख्याति पूनम जैन सेठी अशोक विहार दिल्ली, श्रीमती नीलम जैन धर्मपत्नी श्री संजीव जैन पुत्र पारस जैन पुत्री विशाखा जैन परी जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु शकरपुर नई दिल्ली सपरिवार से, श्रीमती मालती जैन यशवीर जैन पारस जैन प्राची जैन बसंत कुंज दिल्ली सपरिवार से, श्री आध्यात्म जैन अर्पिता जैन सम्यक जैन सपरिवार से दिल्ली, भरत जैन पुत्र वीर कुमार जैन डालीगंज। आज इनका जन्म दिवस है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ
पूज माता जी का खूब खूब मंगल आशीर्वाद। सर्व पूजका नाम सर्व ज्ञानावरण कर्म, छिंछिंदी बिंबिंदी, सर्व दर्शनावरण कर्म, छिंछिंदी बिंबिंदी, सर्व वेदनीय कर्म, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी, मोहनीय कर्म, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी, आयु कर्म, छिंछिंदी बिंबिंदी, सर्व नाम कर्म, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी, गोत्र कर्म, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी, अंतराय कर्म, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी, क्रोधम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी, मानम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी, मायाम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी, लोभम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी, मोहम, छिंछिंदी सर्व रागम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी, द्वेषम, छिंछिंदी सर्व गजवयम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी, सिंहवयम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी, अग्निवयम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी, सर्पवयम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी, युद्धवयम, छिंछिंदी सर्व सागर बिंबिंदी, नदी जलवयम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी, जलोदर भगंदर कुष्कामलादिवयम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी, निगदादि बंधनवयम, छिंछिंदी सर्व वायुयान बिंबिंदी, दुर्घटनावयम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी, वाष्पयान दुर्घटनावयम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी, चतुश्चक्रिका दुर्घटनावयम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी, त्रिचक्रिका दुर्घटनावयम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी, द्विचक्रिका दुर्घटनावयम, छिंछिंदी बिंबिंदी, सर्व वाष्पदानी विस्फोटक वयम, छिंछिंदी सर्व विशाख बिंबिंदी, वाष्पक्षण वयम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी, विद्युत दुर्घटना वयम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी, भूकंप दुर्घटना वयम, छिंछिंदी सर्व भूत बिंबिंदी, विशाखी साकिन्यादि वयम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी, धनानि वयम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी, व्यापार हानि वयम, छिंछिंदी बिंबिंदी, सर्व राज वयम, छिंछिंदी सर्व चौर बिंबिंदी, वयम, छिंछिंदी सर्व दुष्ट बिंबिंदी, वयम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी, शत्रु वयम, छिंछिंदी सर्व शोक बिंबिंदी, वयम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी, सांप्रदायिक विद्वेषम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी, वैरम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी, दुर्भिक्षम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी, मनोव्याधिम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी, क्रोध ध्यानम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी, दुर्भाग्यम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी, अयसः, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी, पापम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी, विद्याम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी, प्रत्यवायम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी, कुमतिम, छिंछिंदी बिंबिंदी, सर्व भयम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी, क्रूर गृहभयम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी, दुःखम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी, अपमृत्युम, छिंछिंदी बिंबिंदी, ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदान दायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा विसन्मति वीराट विद्वमान अमलकृत श्री महाविष्णु शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्यानामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्कंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे वी संवत 2549 में मासोत्तम मासे भाद्र मासे कृष्ण पक्षे एकम तिथौ नित्य पूजा 16 कारण पर्व शुभारंभ शुभ अवसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्कासरासगणम चतुर्विसंगस्य श्री राजेंद्र करडे जैन कलप्पा मखदूम विजय निर्माणे अभय पाटिल सुकरू रुईकर सुनील नवले पीडी पाटिल सांगरी महाराष्ट्र निवासी सपरिवारस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु शांतिम करोतु मंगलम तम स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति शिभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वाधिष्ट ग्रहादिनन कुलेन कुले कतलिघात्मनम गाते गाते आयुत्रागे जागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम गुरु गुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन चिन्मयाः मत्स्यकतुभिसान्धारं चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख ज्ञान चतुर्विसंगस्य सभी शानदारा करने वाले देखने वाले सपरिवारस्य सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा गुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सूप फलार की कई धवल मंगल काल नवाकुले जिन ग्रहित नात्मा मेरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धाराभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्पचरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ्यशूले करनाथ ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाए हे करुणानिधि बहु दुख में टो जाते मैं पूजू प्रपाए। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगी दुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणार्पित में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुमो भवतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री शांति ने समुद्र नक्रेशम भ्रचक्रेशम चक्रेशम हनिय चक्रेशम हे गुणदेशम दयामतेशम मक्रेशम। ओम निवसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरिनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। जल फल वसु चदीय मतार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौद्ध तार पूजत पापी हरो
श्री वीर महावीर सन्मति नायक हो, जय वर्धमान गुणधीर सन्मतिदायक हो। ओम ह्रीम मनोकामना सिद्धिकारक कमल मंदिर जम्बूद्वीप स्थल पर विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में, जन्मभूमि कुंडलपुर जिला नालंदा बिहार में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की डोल मंगल गान बाकुल जिन ग्रहित नाथ माया मुझे। ओम ह्रीम आचार्य सांसारिक स्मारक संवेद शिखर में विराजमान 31 फीट के अचितनाथ भगवान के श्री चरणों में, बासपुर भगवान की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान 31 फीट के बासपुर भगवान के श्री चरणों में, राजधानी दिल्ली में विराजमान चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में एवं अयोध्या में विराजमान चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की गई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नाथ माया मुझे। ओम ह्रीम शाश्वती अयोध्या में विराजमान 30 के 720 जिन भगवान के श्री चरणों में एवं भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र भरत बाहुबली आदि ऋषभ सेन आदि उनके चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीम चारि चक्रवर्ती 108 आचार्य शांत सागर, बी सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्याम सागर, अभिनंदन सागर, अनेकांत सागर एवं भारत में चातुर्मास करे समस्त दिगंबर जैन आचार्य उपाध्याय मुनि आर्का छोलक चुलिका समित दिगंबर जैन पिछीधारी संतों के चरणों में अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, हर्ष द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सतंग के चरणों में अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी। सभी भक्तों को सूचित करना है, आज से भाद्रपद प्रारंभ हो गया है। ये भादों का महीना पूरे एक वर्ष के अंदर विशेष महीना माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर 16 कारण के 31 दिन आराधना पूजा उपवास व्रत उपवास करते हैं सभी लोग, अनेक लोग। ऐसे भाद्रपद के महीने में पूरे महीने में 1 महीने तक लगातार शांति धारा होने वाले मंडल विधान 30 ओबीसी महामंडल विधान के आयोजन में आपका नाम शांति धारा में लिया जाएगा। मात्र 11,000 रुपये की राशि में ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जो भी महान भाव लगातार पूरे भादों के महीने में 1 महीने तक शांति धारा में अपने परिवार का नाम सुख समृद्धि के लिए एवं पुण्यार्जन के लिए कर्मों की निजरा के लिए लेना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, अपना नाम हमारे कार्यकर्ताओं के जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं उन नंबर में से किसी नंबर पर दे करके और केवल 11,000 रुपये की दान राशि दे करके सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ सभी भक्तों को सूचित करना है, जिन्हें भी शाश्वती अयोध्या में एक प्रतिमा विराजमान करने की भावना हो, मंदिर निर्माण के साथ साथ 3 लोक रचना में एक प्रतिमा विराजमान करने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 1,11,000 रुपये की राशि में आपको सौभाग्य प्रदान कराया जा रहा है। जो भी महान भाव अपने परिवार की ओर से 1,11,000 रुपये की राशि प्रदान करेंगे उनका प्रशस्ति में नाम रहेगा और शिलालेख पर भी नाम रहेगा। तो ऐसे 1,11,000 रुपये मात्र छोटी सी राशि में आपको शाश्वत तीर्थ अयोध्या जो अनंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि है, यहाँ पर होने वाले 2024 में जब भी पंचकल्याणक होगा उसमें इन प्रतिमाओं का पंचकल्याणक संपन्न होगा। उसमें आप आकर के अपने हाथों से इन प्रतिमाओं को पंचकल्याणक में साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकेंगे। तो ऐसे जिनकी भावना हो 1,11,000 रुपये की राशि में कर सकते हैं। और जो यहाँ पर यात्री निवास का सुंदर यात्री निवास का निर्माण प्रारंभ किया जा रहा है, उसमें 5,51,000 रुपये की राशि में एक फ्लैट का निर्माण आप करा सकते हैं। आपके परिवार के, आपके पूर्वज के जो भी शिलालेख में नाम आप चाहेंगे वो शिलालेख आपके रूम पर, आपके फ्लैट पर अंकित किया जाएगा और हजारों लाखों भक्त आकर के इन फ्लैटों में ठहरने का पुण्य और सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आप भी जब भी आएंगे तो आपको फ्लैट उपलब्ध प्राप्त होगा। तो ऐसे जिनकी भी भावना बने अपने परिवार की ओर से 5,51,000 रुपये की राशि में शाश्वत तीर्थ अयोध्या की बिल्डिंग में यात्री निवास में एक फ्लैट का निर्माण कराने का पुण्य, ये वसति का दान बहुत ही सुंदर और अलौकिक माना गया है। तो जो भी महान भाव चाहे अपनी ओर से एक फ्लैट के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। राशि 6 महीने के अंदर अपनी सुविधा से अब से दिसंबर जनवरी तक भिजवा सकते हैं। और 10 लक्षण पर में
जितने भक्तों को आने की सूचना प्राप्त हो चुकी है उन सभी के लिए कमरे आरक्षित कर लिए गए हैं और जो भी भक्त अभी भी अपनी सूचना देंगे उनके लिए भी कमरे आरक्षित किए जाएंगे। तो जिन्हें 10 लक्षण पर्व में आना है 19 सितंबर से 29 सितंबर तक आ सकते हैं, सादर आमंत्रित हैं। अपने नाम की सूचना अभी से हमारे कार्यकर्ताओं को दे दें। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम नमः ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भरतादि शतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य शतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। भव्यात्माओं आज है भाद्रपद कृष्णा प्रतिपदा। आज से लेकर के और 31 दिन पर्यंत आश्विन कृष्णा प्रतिपदा पर्यंत 4 व्रत चलेंगे। आप लोग ध्यान में रखें। पहला व्रत है 16 कारण व्रत जो अनादि निधन शाश्वत है, वर्ष में 3 बार आता है। और दूसरा व्रत है मेघमाला व्रत। इसमें महीने में 8 बार भगवान का पूर्णाभिषेक होता है और इसका मंत्र है जो अभी बता देंगे। और तीसरा व्रत है सुतस्कंद व्रत जो 11 14 पूर्व के उपासना रूप द्वादशांग रूप है। और चौथा है जिन मुखावलोकन। प्रातःकाल उठ करके सर्वप्रथम भगवान के मुखकमल का दर्शन करके ही किसी का मुख देखना और कुछ देखना। सबसे पहले भगवान के मुखकमल का अवलोकन करते हुए मंत्र बोले जाते हैं और मंत्र को पढ़ करके भगवान का दर्शन करना। उसके अनंतर कोई भी अपनी दैनिक क्रिया आदि करना। और इन सभी में उत्कृष्ट विधि तो है ही है उपवास आदि की। 16 कारण में भी जैसे एक उपवास एक पारणा आदि करते हैं उसमें 16 उपवास 16 पारणा हो जाती है। ऐसे ही सुतस्कंद आदिकों में भी अलग अलग जैसी भी अपनी, लेकिन कम से कम एक आसन करना चाहिए। एक बार शुद्ध भोजन, शाम को जल नहीं। शाम को जल लेने से व्रत नहीं रहता है, हमेशा ध्यान में रखें। ये जैन परंपरा है। और मुख्य रूप से जो है, अब पहले मैं 16 कार मंत्र का उच्चारण कराऊंगी। ओम ह्रीं हरम दर्शन विशुद्धि भावनाये नमः। ओम ह्रीं हरम दर्शन विशुद्धि भावनाये नमः। एक एक भावना 2-2 दिन तक जपी जाती है। कल भी यही मंत्र होगा। 2-2 दिन तक एक एक मंत्र चलेंगे, 16 मंत्र। और दूसरा मंत्र है मेघमाला व्रत का, उसका बोलेंगे ओम ह्रीं पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। कम से कम इसकी एक एक माला अवश्य फेरना चाहिए। अब तीसरा व्रत है सुतस्कंद का। ओम ह्रीं सृजन मुखोद्भूत। ओम ह्रीं सृजन मुखोद्भूत। स्याद्वाद नैगर्भित। स्याद्वाद नैगर्भित। द्वादशांग श्रुतज्ञानेभ्यो नमः। द्वादशांग श्रुतज्ञानेभ्यो नमः। 3-3 माला करने का तो विधान है ग्रंथों में। आप कम से कम एक एक माला अवश्य जपें। अब चौथा मंत्र है जिनमुखावलोकन। उसके मंत्र है जो पहले जिनेंद्र भगवान के मुखकमल का अवलोकन करने के मंत्र है। 2 है मुख्य रूप से। और तीसरा है जो प्रतिदिन जिसकी एक एक माला फेरनी है। और चौथा मंत्र एक और है जो रात्रि में उसको जपना है। तो आप सबसे पहले जिनेंद्र भगवान के मुखकमल का दर्शन करते हुए जो मंत्र बोलते हैं उसका मैं आज उच्चारण कराती हूँ। ओम त्रैलोक्य वशंकराय। ओम त्रैलोक्य वशंकराय। केवल ज्ञान भास्कराय। केवल ज्ञान भास्कराय। ओम ह्रीं त्रैलोक्य वशंकराय केवल ज्ञान प्राप्ताय। ओम ह्रीं त्रैलोक्य वशंकराय केवल ज्ञान प्राप्ताय। श्री अरहत परमेष्ठिने नमः। श्री अरहत परमेष्ठिने नमः। दूसरा मंत्र है
ओम संसार परिभ्रमण विनाशनाय ओम संसार परिभ्रमण विनाशनाय अभीष्ट फल प्रदानाय अभीष्ट फल प्रदानाय धरणेन्द्र फणामंडल मंडिताय धर्णेन्द्र फणामंडल मंडिताय श्री पार्श्वनाथ स्वामिने नमः। श्री पार्श्वनाथ स्वामिने नमः। ये दोनों मंत्र भगवान के मुखकमल का दर्शन करते हुए बोलने के हैं, पढ़ने के हैं। इनको आपको कंठार कर लेना चाहिए और प्रातः जिन्हें भगवान के मुखकमल का अवलोकन करते हुए मंत्र को पढ़ना चाहिए। अब तीसरा मंत्र है जिसकी एक माला करना है आपको, कम से कम एक माला, और देखा जाए तो हर व्रतों में 3-3 जाप करने का विधान है, प्रातः मध्याह्न सायं। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम ह्रास्यावसा नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूम राम रास्यावसा नमः स्वाहा। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रास्यावसा नमः। फिर से बोलिए। ओम राम ह्रीं रूम राम रास्यावसा नमः। ओम राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम ह्रास्यावसा नमः। ओम राम ह्रीं रूम राम रास्यावसा नमः। सर्व सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। सर्व सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र है 3 बार जपने का, कम से कम एक माला फेरे। और रात्रि में सोते समय मंत्र जपना है ओम अर्हद्भ्यो नमः। ओम अर्हद्भ्यो नमः। ये मंत्र रात में सोते समय जपना है। जिनमुखावलोकन के मंत्र हुए, इस प्रकार से मैंने मंत्र का उच्चारण कराया है। अब मैं आपको संक्षेप में दर्शन स्थिति भावना की ओर ले चलूँ। थोड़ा सा संक्षेप में। जिनोपदिष्टे निर्गंथे मोक्ष वर्तनी रुचि ही निसंकितत्वाद्य निसंकितत्वादि अष्टांगा दर्शन विशुद्धि ही, यानी जिनेन्द्र भगवान के उपदिष्ट निर्ग्रंथ मोक्ष मार्ग में रुचि होना, श्रद्धा होना और निसंकित निकांक्षित आदि 8 अंगों को पालन करना, यह दर्शन विशुद्धि भावना है, पहली भावना है। आप जानते हैं जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा वचन जो है, आप नान्यथावादिनो जिना, जिनेन्द्र भगवान महावीर स्वामी ऋषभदेव आदि अन्यथावादी नहीं है। उन्होंने जो भी प्रतिपादित किया है, 7 तत्व 9 पदार्थ आदिकों का वर्णन जो किया है, 6 द्रव्यादि का वर्णन किया है, उस पर पूर्ण रूप से श्रद्धा करना। आत्मा, बहिरात्मा, परमात्मा आदि के जो भेद हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा आदि के भेद उनको समझ करके अंतरात्मा बनकर, सम्यक दृष्टि बन करके और मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करना, अनुवृत्ति, देशावृत्ति आदि बनना और महाव्रत धारण करते हुए मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना, यही दर्शन सिद्धि भावना है। और जब तक कि हम अनुवृत्ति महावृत्ति आप नहीं बन सकते, तब तक उनके प्रति श्रद्धा होना, ये अविरत सम्यक दृष्टि का लक्षण है। इस भावना को करने वाले अनेकों फलों को प्राप्त कर चुके हैं, अनेकों इसके दृष्टांत और उदाहरण हैं, कथाएं हैं। आपको उनको ग्रंथों से पढ़ना चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा ले चलूँ आज नियम सार की ओर, क्योंकि नियम सार 4 अध्याय को हमें इसके प्रशिक्षण शिविर के पहले पूर्ण करना है। बाद में जो है आगे जैसे जैसे दिन छोटा होता जाएगा, अध्ययन काल आ जाएगा। अध्ययन काल में तो इस पे चल रहा है सम्यक ज्ञान अधिकार। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम होगणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमोन जिन विशुद्धम इसका मंगलाचरण आचार्य ने किया है कि कुंद कुंद स्वामी ने पुनः कहते हैं, घन घाई कम रहिया केवल नानाई परम विभव जुदा। घन घाई कम रहिया केवल नानाई परम गुण सह्या, ज्योति सत्य युक्ता अरिहंता ये ऋषा होती। इसका अर्थ हम पहले सुना चुके हैं आपको कि जो घन घाती 4 घाती कर्म है उनसे रहित, केवल ज्ञान आदि परम गुणों सहित हैं, ज्योति तत्व से युक्त हैं, ऐसे अरहंत भगवान होते हैं। ये 46 गुणों से सहित अरहंत परमेश्वरी 34 तत्व, 8 प्रात्याहार और 4 अनंत चतुष्ट। ऐसे अरहंत भगवान केवल ज्ञानी समोषण में विराजमान रहते हैं और उनकी दिव्य ध्वनि 718 भाषाओं में खिरती है। और गणधर जो उसका विशेष रूप से द्वासांग आश्रित रूप से रचना करते हैं। आज हमारे और आपके सौभाग्य से
चतुर्थकालीन वाणी विद्यमान है। गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी जो चैत्य भक्ति, वीर भक्ति जो संस्कृत में है, और दंडक सूत्र आदि प्रतिक्रमण वो सब प्राकृत में है। वो उनकी गणधर वाणी। अभी जो प्रशिक्षण शिविर होने वाला है 5 दिन का, विद्वान लोग आ रहे हैं, लगभग 75 से अधिक संख्या आ गई है। जितने भी आएंगे उन सबको अध्ययन जो है उस दर्शन गौतम गणधर वाणी पर ही कराया जाएगा। मुख्य रूप से वही विषय रहेगा, बाकी और भी विषय हम लेंगे। तो बात यही है कि मेरा तो प्रेरणा है सभी विद्वानों से भी कि 10 लक्षण में 10 दिन तत्वार्थ सूत्र के एक अध्याय का तो वाचन करते हुए वैसे ही एक जो 10 अध्याय में हमने संक्षेप में विभक्त किया है, संक्षेप में सार लेकर के उन 10 अध्यायों का ही वाचन करें, उनकी पूजा कराएं। और भगवान ऋषभदेव के दशावतार भी पढ़े रात्रि में, और उस पर मंथन भी कराए, नाटक आदि। और प्रथम एक धर्म का प्रवचन तो प्रतिदिन होता ही होता है, उत्तम क्षमा मार्ग आर्य आदि का 10 लक्षण पर्व में मेरी प्रेरणा है। तो यह अरहंत भगवान का लक्षण संक्षेप में हुआ। अब हम आपको ले चले सिद्ध भगवान के लक्षण की ओर। नट्ठठ कम बंधा 8 महागुण समन्या परमा लोयग ठिदा नित्या सिद्धा ते ऋषा होंती। जिन्होंने 8 कर्मों को नष्ट कर दिया है, संपूर्ण कर्मों से रहित हो गए हैं, और 8 महागुण से जो समन्वित है, और लोक के अग्रभाग में जो विराजमान है, सिद्ध शिला के ऊपर, लोक के अंदर ही अंदर है, बाहर नहीं, ध्यान रखना। ऐसे नित्य निरंजन सिद्ध परमेष्ठी होते हैं, जिन्होंने समस्त अष्ट कर्म वंदनासिया वर 8 महागुण समेत मुक्ति पा लिया। जो नित्य है, त्रैलोक के शिखर पर विराजते, ऐसे वे सिद्ध उनको नमो कर्मनाशते। आज 3 लोक की रचना जो त्रिलोकसार आदि ग्रंथों के अनुसार आगम में वर्णित हस्तिनापुर में निर्मित है, आप उसका जरूर दर्शन करें, जरूर देखें। कहाँ निगोध है, कहाँ नरक है, कहाँ मध्यलोक है, और कहाँ ऊर्ध्वलोक आदि है, और कहाँ सिद्ध भगवान विराजमान है। लोक के अंदर ही अंदर है, ध्यान रखें। अभी एक जगह 3 लोक की रचना बनी है, वहाँ पर भगवान को 3 लोक के ऊपर बाहर में कर दिया, जो कि लिखा है सिद्ध भगवान 3 लोक के अंदर ही अंदर विराजमान है। सिद्ध शिला 3 लोक के अंदर है, बाहर नहीं है, ध्यान रखना। आगे जो है धर्मास्ति काया भावात, धर्मास्ति काय का अभाव होने से कोई भी सिद्ध भगवान लोक के बाहर नहीं है। पुद्गल का एक परमाणु भी सिद्ध के बाहर नहीं जा सकता, लोक के बाहर। उनके 8 गुण मुख्य हैं। मोहिनी कर्म के अभाव से सम्यक गुण प्रकट होता है, ज्ञानावरण के अभाव से अनंत ज्ञान, क्षय ज्ञान, परम ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान, दर्शनावरण के अभाव से अनंत दर्शन, अंतराय के अभाव से अनंत वीर, अनंत शक्ति, नाम कर्म के अभाव से सूक्ष्मत्व गुण, आयु कर्म के अभाव से अवगाहनत्व गुण। जो एक सिद्ध में आप पढ़ते हैं ना पूजा में, एक सिद्ध में सिद्ध अनंत जान, अपनी अपनी सत्ता प्रमाण, वहाँ अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर विराजमान है। और जगह जो है केवल 45 लाख योजन की स्थिति से ऊपर है, बस जगह बहुत कम है मध्यलोक की। मध्यलोक से 2.5 द्वीप से सिद्ध होते हैं, ध्यान रखें। असंख्यात द्वीप समूह से सिद्ध नहीं होते हैं। मनुष्य मानसोत्तर पर्वत के बाहर मनुष्य जा ही नहीं सकते, न तीर्थंकर भगवान जा सकते, न रिद्धिधारी मनुष्य कोई भी नहीं जा सकता। मानसोत्तर पर्वत तक 45 लाख योजन की सीमा है, और उतनी ही सिद्ध शिला है, उसके ऊपर ही सिद्ध भगवान विराजमान है। तो इसमें अवगाहनत्व गुण विशेष है, और अव्यावाद गुण, वेदनी कर्म के अभाव से अव्यावाद सुख, ये 8 गुण सिद्ध परमेष्ठी के होते हैं, जो हमें और आपको प्राप्त करना है। इन्हीं को प्राप्त करने के लिए ही अहरनिश हम लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं। तीर्थ यात्रा आत्मा को तीर्थ बनाने के लिए ही है। आप तीर्थ यात्रा करते हैं अयोध्या की, समय शिखर आदि की, अपनी आत्मा को तीर्थ बनाने के लिए, पवित्र करने के लिए, पावन करने के लिए। तो ये सब जो है सिद्ध परमेष्ठी विराजमान है। और आचार्य परमेष्ठी पंचाचार समग्गा पंचेन्द्रिय दंती दप्प निदलया धीरा गुण गंभीरा आयरिया ऋषा होंती। जो 5 आचार से सहित हैं, पंचेंद्रियों का आदलन करने वाले, पंचेंद्रिय विजयी हैं, इंद्रिय विजयी जितेंद्रिय है, धीर है, गुण गंभीर है, ऐसे आचार्य परमेष्ठी होते हैं।
जो 5 आचारों का पूर्ण आचरण करे, पंचेंद्रिय हस्तियों के मद का दर्प का दमन करें, जो धीर गुणों से गंभीर संघ अधिपति, ऐसे श्री आचार्य हमें देवे सन्मति। ऐसे आचार्य परमेश्वर को नमन किया है। भव्यात्माओं, आचार्य के 36 गुण भी माने हैं, उसमें ये 5 आचार आ जाते हैं और 6 आवश्यक आदि क्रियाएँ। तो बात यही है कि आचार्य परमेश्वर वही होते हैं। अभी मूलाचार में कल हमारे स्वाध्याय में चल रहा था, मूलाचार में वर्णित है आचार्य परमेश्वर बहुत गंभीर, धीर और सबके ऊपर संग्रह और अनुग्रह करने में कुशल, और दोष आदि लग जाए तो प्रायश्चित देने में कुशल, प्रायश्चित आदि ग्रंथ के ज्ञाता, बहुत ही महान विशेष होते हैं और आगम के आलोक में ही चलने वाले ऐसे आचार्य परमेश्वर वर्तमान में हमारे प्रथमाचार्य श्री सांसार्य महाराज हुए, जो 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य। मुंबई में मैंने जो है वहाँ पोधनपुरी में आचार्य श्री सांसार्य की प्रतिमा देखी, उसमें लिखा हुआ है ईस्वी सन 1972 में जिनकी विराजमान की गई हैं प्रथमाचार्य। तो भव्यात्माओं, ये प्रथमाचार्य सांसार्य महाराज, उनके प्रथम पट्टाचार्य श्री वीरसार जी महाराज, उनके द्वितीय पट्टाचार्य श्री शिवसार जी महाराज आदि परंपरागत आचार्य हुए हैं। सबके मैंने दर्शन किए हैं। और अभी सप्तम पट्टाचार्य इसी परंपरा के आचार्य अनेकांशा जी महाराज दिल्ली में विराजमान हैं, नोएडा में। भव्यात्माओं, ऐसी परंपरा अक्षुण्ण अभिच्छिन्न चली आ रही है और पंचम काल के अंत की अभिच्छिन्न परंपरा चलती रहेगी मुनियों की। ऐसे आचार्य परमेश्वरों को नमन करते हुए हम और आप चिंतन करें कि जो वर्तमान में भी अनेकों आचार्य हैं, अनेक संघ परंपरा है, कोई बात नहीं, उसमें सबके मूल गुण और उत्तर गुणों में कोई अंतर नहीं, साधुओं में केवल अगर अंतर है तो श्रावकों की थोड़ी क्रियाओं में ही पंथ भेद हो गया है बस। और मुनियों में देखा जाए तो कोई क्रियाओं में भी कोई अंतर नहीं है, सब अपने अपने मूल गुणों का पालन करते हुए स्वाध्याय में निरत हैं। और दिगंबर जनिचर्या आचार्य ने कहा है, कलिप प्रावर्ष मिथ्यादि मेघक छन्ना से दीक्ष ही खद्योत्व सुदेष्टारो हाथ द्योतंते कुचित कुचित। आज इस पंचम काल में निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले साधु हैं, ये हमारे और आपके बड़े पुण्य का विषय है। और ये जुगनू के समान कहीं कहीं चमकते हैं। वास्तव में इतनी बड़ी करोड़ों की, जहाँ 140 करोड़ की अपने भारतवर्ष की संख्या, वहाँ पर केवल जैनियों की संख्या जो है लगभग 40 लाख की बताई गई है, जो भी है जनगणना में। और उसमें भी जो है साधुओं की, दिगंबर जैन मुनि आर्यिका छुलक छिलकाओं की संख्या आज लगभग 1700 ही है, कुल 1700 क्या मायने रखती है। तो भव्यात्माओं जुगनू के समान ही चमकने वाले हैं। ऐसे पंचम काल में आचार्य परमेश्वर जयवंत रहे। इसी भावना के साथ हम और आप अरहंत और सिद्ध और आचार्य परमेश्वर को नमन करते हुए पुनः कल आपको आगे ले चलेंगे उपाध्याय और साधु परमेश्वर की ओर। इस अध्याय को पूर्ण करेंगे। पुनः तो यहाँ शिविर आदि कार्यक्रम के आयोजन होंगे। पुनः 10 क्षण पर्व आएगा, उसमें आप 324 महामंडल विधान करेंगे, 324 आदि भगवंतों का दर्शन करेंगे। तो भव्यात्माओं, ये सभी तीर्थ वर्तमान में विद्वान, सभी तीर्थ आयतन, कल मैंने सभी को संकल्प कराया है कि हम दिगंबर जैन समाज के लोग, जैन समाज के लोग, चाहे दिगंबर श्वेतांबर हो, सभी जैन समाज के लोग अपने तीर्थों की सुरक्षा, अपने गुरुओं की संघ की, चतुर्विध संघ की सुरक्षा और दिनवाणी जैन शास्त्र आदि की सुरक्षा करते हुए और उसकी रक्षा करते हुए, उसका संरक्षण संवर्धन आदि करते हुए और जैन शासन की प्रभावना करते रहें। ये अहिंसा परमो धर्म आकाश की ऊंचाइयों को स्पर्श करता रहे। जब तक ये अहिंसा धर्म परमो धर्म जीवंत है, तभी तक जो है भारतीय संस्कृति जीवंत है, ध्यान में रखें। इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की प्रशंसा करते हुए, उसको नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जो लोग भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की 16 कारण पर्व की जय। भव्यात्माओं, एक रक्षाबंधन पर्व कल संपन्न हुआ और आज से 16 कारण पर्व। 16 कारण माने निमित्त हैं, हेतु हैं, जो 16 प्रकार की भावनाएं
जो तीर्थंकर प्रकृति को बंद कराने में निमित्त हैं, जिन्हें भा करके ही तीर्थंकर भगवंतों ने इस धरती पर अवतार लिया है। आज से वह 16 कारण पर्व, भाद्रपद मास का 16 कारण पर्व प्रारंभ हुआ है। दिन में जो ज्ञानांजलि महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है, निरंतर चलेगा। और आज सन 1966 में सोलापुर महाराष्ट्र में गणी ज्ञानमती माता का जो ऐतिहासिक चातुर्मास हुआ, उस चातुर्मास के संस्मरणों को लेकर हम आपके समक्ष आएंगे और वहाँ के जिन मंदिरों का दर्शन करके आप सब प्रसन्न होते हैं, ऐसी प्रसन्नता आज के दर्शन से भी आपको प्राप्त करनी है। 16 कारण पर्व है आया, इन्हें जिसने भाया बना भगवान है। हम भी इस पर करें श्रद्धान है। 16 कारण पर्व है आया, इन्हें जिसने भाया बनाओ भगवान है। हम भी इस पर करें श्रद्धान है। आपने दर्शन विशुद्धि भावना की आज जाप करी। अपने सम्यक दर्शन को विशुद्ध बनाने के लिए, निर्मल बनाने के लिए पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी जो जिनवाणी की बातें सुनाती हैं, उन्हीं पर श्रद्धान करने से ही अपना सम्यक दर्शन विशुद्ध हो जाता है। भाद्र माघ और चैत्र मास में 3 बार ये आता है। कब आता है? भादों के महीने में, माघ के महीने में और चैत्र के महीने में। भाद्र माघ और चैत्र मास में 3 बार ये आता है। तीर्थंकर पद प्राप्ति हेतु इस व्रत को पाला जाता है। शक्ति नहीं यदि व्रत करने की, पूजा प्रतिदिन करना भाई बहनों। आत्म शक्ति को, प्रभु भक्ति को करो ये महान है। हम भी इस पर करें श्रद्धान है। इस 16 कारण पर्व की ज्ञानमती माता के जीवन में बहुत ही महिमा रही है। अभी जो चतुर्थी का दिन आने वाला है, 3 तारीख को, 3 सितंबर को, उसी दिन पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी ने ग्रह को त्याग करके और 16 कारण भावनाओं को भाने की इच्छा रखते हुए घर त्यागा और युग की प्रथम बाल योगिनी, बाल ब्रह्मचारिणी हारिका बनने का जो सौभाग्य प्राप्त किया, तो वह पहला दिन था जब भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन करके और इन्होंने मन में भावना भाई, हे भगवान, अब इस नगरी के अंदर, इस जन्मभूमि में मैं आऊं तो पिच्छी लेकर के आऊं। वह दिवस इतिहास का एक पन्ना है, मील का पत्थर है। वह दिखे भले ना, लेकिन सबसे ज्यादा मूल जड़ के समान है। ऐसी भाद्रपद कृष्णा चतुर्थी के शुभारंभ में ही आ जाती है। उस पर्व में इन्होंने अपने त्याग का कदम बढ़ाना प्रारंभ किया, इसलिए पूरा जीवन 16 कारणमय बन गया है। और मैं समझती हूँ कि शीघ्र ही तीर्थंकर पद की प्राप्ति में ये 16 कारण भावनाएं निमित्त बनेंगी। जो लो 16 कारण पर्व की जय।